की कल्पना आई जाएगी। बस जीवन बोलोगे तो मृत्यु की कल्पना आई जाएगी। प्रकाश बोलोगे तो अंधकार की कल्पना आई जाएगी। लेकिन वो शब्दों की सीमा है। आभास प्रकाश लाते हैं आप, वो द्वंद्व है आभास। सब शब्दों में बोलेंगे तो आभास आएगा ही, नहीं है, क्योंकि शब्द सत्य नहीं है। हाँ, तो शब्दों में आभास ही आएगा। आप बोलते हैं आभास, इसको हम कहते हैं कि आभास नहीं है, तो हम चैतन्य प्रकाश कहते हैं। हमें शब्द की अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप शब्द लाते हैं, वो शब्द नहीं है, ऐसा हम चैतन्य प्रकाश कहते हैं, ऐसा। और हम कहते हैं तो वो शब्द नहीं है, वो चैतन्य प्रकाश है। क्यों? कि उसमें भ्रम नहीं है, इसलिए वो शब्द नहीं है। जिस शब्द में भ्रम हो तो वो शब्द भ्रम है, और जिस शब्द में चैतन्य प्रकाशता हो तो वो शब्द नहीं है, वो चैतन्य प्रकाश है। आप कभी भी, हाँ, आप या मैं, कोई भी, मैं और दृश्याभास को सच्चा मान के ब्रह्म भी बोलेंगे, प्रकाश भी बोलेंगे, तो वो भास है, भ्रम है। हाँ, तो आप यहाँ से जो बोल रहे हैं ये मैं हूँ, वहाँ से तो हमेशा भास ही होगा जी। कुछ भी बोला और जाएगा, अगर मैं तो उल्टा बोलता हूँ, कुछ भी बोला जाएगा वो भासी होगा। नहीं, चैतन्य प्रकाशता है तो वो शब्द भी भास है। नहीं, वो प्रकाश है। चैतन्य स्वयं प्रकाश है, और जो मैं से होता है वो शब्द भास है। जिससे भी उसका विपरीत, उसका विकल्प, चैतन्य सब कुछ है, उसमें उसका विपरीत जैसा कुछ दूसरा है ही नहीं, पर प्रकाश से जानो। शब्दों से शब्दों का शायद नहीं होता मैडम। नहीं, शब्दों से शब्द का सत्य का भास नहीं होता मैडम। सुनो, इसको तर्क करना है ना, हम चैतन्य प्रकाश है ना, तो हमें से कुछ आता जाता नहीं। सबका भ्रम सबको मुबारक, और सबका प्रकाश सबको मुबारक। हाँ तो सही है, पर दोनों के बीच में नहीं, बीच में कुछ नहीं है। अरे है महाराज, ये सब है ना, सब है, सब है। चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, भास नहीं है। हाँ। मैं तुम वह यह नहीं है, चैतन्य प्रकाश है, सब चैतन्य प्रकाश है, लेकिन सब भास नहीं है। मैं तुम वह यह नहीं है। इसीलिए मेरा और आपका कुछ नहीं हुआ, इसलिए तर्क और वितर्क कुछ नहीं हुआ, इसलिए भास, आभास, अज्ञान, अज्ञान और प्रकाश कुछ नहीं हुआ। इसका बोलने क्योंकि का जो है वो है। इसका बोलने का कोई मीनिंग नहीं। इसका बोलने का मीनिंग है, क्योंकि आप एक शब्दों में बोल रहे हैं, मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ। आप मेरा निषेध कर रहे हैं, मैं उसमें से स्पष्टता करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको स्वयं प्रकाश कहा, और आप ये जो जानते हैं कि ये मैं ऐसी शंका कर रहा हूँ, मुझे ये अंधकार बात से भी नहीं कोई है। समस्या नहीं है, मुझे अंधकार से भी समस्या नहीं है, मुझे भास से भी समस्या नहीं है, मुझे आभास से भी समस्या नहीं है, मुझे चैतन्य से भी समस्या नहीं है। हम आपको बताते हैं, उसका एक तो पक्का है कि यह मैं हूँ, और हमने ऐसा कहा कि सब चैतन्य प्रकाश है, और मैं तो वही, ऐसा कोई बात नहीं है। ये क्लियर हुआ? अभी कोई सवाल ही नहीं रहा। सब चैतन्य प्रकाश है, उसमें अलग दूसरा कोई मैं तो वही नहीं है, बराबर। तभी कुछ कहना नहीं है, कुछ सोचना एकदम सहज है, कुछ सोचना, कहना, सुनना नहीं है, याद रखना, भूलना नहीं है ना? समझना है? आपने एक शब्द बोला इसका, ये इसका क्या मतलब है? क्या आपने एक शब्द इस्तेमाल किया इसका? बात नहीं है, ये हम नहीं है, ये सब नहीं है, पूरा ये जो आपने एक अभिव्यक्ति अभी बोली उनको कहते हुए कि इसका ये मानना है कि मैं है, ये इसका कौन है? जो मैं समझता है ये दूसरा ही बोलता है। ये क्या है? ये किसने समझा? ये क्या है? अभी आपके अभिव्यक्ति ये में क्या किसने है? समझा? ये शब्द बुद्धि से है और मैं से है, जो कुछ नहीं है चैतन्य प्रकाश में, उससे चल रहे हैं। सब क्या है? मैं और शब्द बुद्धि, ये शब्द जालम महारण्यम कहते हैं, शब्दों की मारामारी कहते हैं। और चैतन्य प्रकाश है, और उसमें मैं तुम वह यह नहीं है, ऐसा क्लियर तो बताए। हम शब्दों के बिना कुछ कह के दिखाए। यही आपका आंसर है? नहीं, आंसर नहीं है, ये प्रश्न है। आपके क्वेश्चन में ही आंसर है। हाँ, मुझे मालूम है, इसलिए रख रहा हूँ। मैंने एक बात समझो, मैं शब्दों के बिना कुछ कह के दिखाए। मैं यही बात बताऊं एक शॉर्ट में। जो शब्द हमको प्रकाश में ले जाए उसको प्रकाश माने, जो शब्द हमको ये मैं ये दृश्य में रखे
तो उसको ब्रह्म माने, बस इतना जो साधन है, यानी आप- साधन सुनो सुनो शब्द आपने बाद दो में व्यक्ति करने क्या कहा दो समझे? डिफरेंस पैदा कर दिए, उसने- उन्होंने विकल्प पैदा कर आप कुछ दिया। भी कहेंगे ना, अंधकार उसको और विकल्प प्रकाश कहेंगे। के बीच में विकल्प आपने पैदा कर वो दिया। जो भी कहेंगे ना, शब्दों के बीच माने में वो है आपने ना, अंतर पैदा कर दिया, समझे? सुनो, आपने सुनो। खंड पैदा कर दिया, आपने द्वंद्व पैदा सुनो, कर सुनो, दिया। आप मेरी बोलेंगे- समस्या ही द्वंद्व से है। ये आप कहेंगे ना पॉजिटिवली नहीं लेंगे, वो जो अपना भ्रम है ना उसको सत्य मानते हैं, और जो सब चैतन्य प्रकाश है ना उसको उड़ाते हैं। नहीं समझ में आते? ये मैं हूँ, मैं सब जानता हूँ, और आप सब है वो भ्रम है, तो मैं सच्चा हूँ, ऐसा ऐसा करते हैं। तो करने दो, आपको क्या नुकसान है? वो वेदांत में भी वितंडण आवाज आता है। चल रहा है। आप सबने क्या किया कि अलग अलग ग्रंथों के शब्द उठा के मेरे ऊपर लाग रहे हैं। देखो मेरा ऐसा कोई शब्द कहना नहीं है, मैंने वितंड नहीं लगाया, आपने वितंड मेरे ऊपर आरोपित किया। मैंने एक प्रश्न पूछा आप कि आप आगे द्वंद्व पीछे से का सब छोड़िए, आप आपको द्वंद्व स्वयं हमने- प्रकाश से कहा गया द्वंद्व कि कैसे नहीं? पैदा हमने करेंगे? पहले भी आप आए, अब जी। भी आप आए, जी तो हमने ऐसा जानो कि आपने भी कुछ नहीं कहा है, हमने भी कुछ नहीं कहा है, और बस जो है सो है। जी बस इतना ही है, यहाँ इतना ही है कि कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, और जो है सो है। आप बोलेंगे तो दूसरा होगा। अभी भी आपने दो शब्द बोले एक साथ। जो हमने- है सो है, हम- जो नहीं है वो कुछ नहीं है। सुनो, जो है सो है, सुनो। जो नहीं है सो कुछ नहीं है। सुनो ये सुनो दो के सुनो, बीच की खाई है। ये आप बोले, अभी आप बोले, ये आप जोड़ा बोले, नहीं, जो- आप रिकॉर्डिंग सुन नहीं नहीं, लीजिए। ऐसा वो सापेक्ष, कोई भी जब आपने ही बोला अभी। जब कोई प्रश्न आता है ना तो उसके सापेक्ष बोला जाता है। अभी सापेक्ष अभी ये शब्द मेरे से सापेक्ष नहीं था, इस्तेमाल मत करिए। अभी ये सापेक्ष नहीं था, अभी खाली जो है सो है बोले कि आप भी, आपने कुछ नहीं कहा है, हमने कुछ नहीं कहा है, और जो है सो है। आप पहले आए तब भी आपने कुछ नहीं कहा है, हमने कुछ नहीं कहा है, और जो है सो है। ये तो जब जो बात होती है तब उतनी बात लेने की, फिर उसको जोड़ के आरोप नहीं करने का। जो है सो है, बस दूसरा नहीं बोले हम। अब भी आप कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं बोले हैं, जो है सो है। हम दूसरा नहीं बोले, जो है सो है। अभी किसी के पास जाना हो, माध्यमिक बात तो सीखने के लिए जाना होता है, हाँ? थोड़ा वितंडण आवाज करने के लिए जाने की जरूरत है। अब आप सब लोग दुखी हो गए लगते हैं मुझे। हाँ? आप सब लोग दुखी हो गए लगते हैं मुझे। दुखी हो गए। ये प्रकाश रूपी जो प्रकाश चैतन्य कहाँ है, है आवाज वो है। दुखी हो गए हैं। दुखी हो गए। दुखी नहीं वो बोले। सब क्रोधित सुनो, हो गए सुनो, हैं, दुखी हो गए सुनो। हैं। क्यों हो रहे हो? ए सुनो ऐसे सुनो, आपको लग रहा है, हैं? ऐसा आपको लग रहा ना है तो सच बोलता हूँ। आपको कैसे पता चला कि मुझे लग रहा है? है, आपने बोला इसके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही मैं यहाँ अप्लाई हो रहा है। नहीं उठूं? हाँ? उठूं यहाँ पर? उसको जाना है गांधीनगर, इसलिए बोले दुखी नहीं हो गए, लेकिन ये पहले से अभ्यास है। आप जो अभ्यास है वो नहीं मानेंगे। उसको पहले से महात्माओं का गाड़ संग दिया खुलता। खुलता गाड़ दिया। सत्य को मानना पड़ेगा। वो यानी मेरी भाषा में बोलो तो सही, विपरीत भाषा में बोलो तो गलत। वही भाषा का एक आप पंजाब साइड के महात्मा के ही सत्संगी है, अरे पंजाब में तो स्वामी जी ज्ञान ही भरा पड़ा है। ज्ञान है, हाँ, ज्ञान है वो उसी में रहे। वादे वादे जाए तो तत्व। इनको प्रसाद दो। दे दिया। ये कहाँ से पता रहे? हमने पहली बार, पहली दफे आए, कौन है? अरे उभरो, તમને પ્રશ્ન तो बताओ तो उसको। સ્વયં पंजाब में ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा रमन प्रभु बोलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पंजाब के महात्माओं में रहे, इसलिए कहते हैं ये रमन प्रभु पंजाब के महात्माओं में बहुत रहे, सब जगह घूमे हैं, हिमालय में अभ्यास संस्कार। ज्ञान महाराज साहब हर जगह है। सर्वत्र तो पंजाब में भी कोई कमी नहीं है और यहाँ भी कोई कमी नहीं है, हर जगह है।
फिर भी यहाँ लोग आरोप करते हैं कि ढोंगी को गुजरात, ज्ञानी को पंजाब और ढोंगी को गुजरात, ऐसा आरोप करते हैं। नहीं, वो पंजाब में जाके पंजाबी यहाँ के पंजाब हम जानते कि पंजाबी क्या है। ऐसा नहीं कहते हैं, कहते हैं। नहीं ढोंगी को गुजरात ऐसा कहते हैं। नहीं, गुजराती को ढोंगी नहीं कहते, बनिया कहते। गुजराती को नहीं कहते हैं। गुजरात में जो ढोंगी माने क्या बोलते हैं उसको, कोई ऐसा वेशधारी ऐसा, उसके लिए उसको यहाँ खाता है। यहाँ पंजाब में थोड़ा सा इतना सा फर्क है कि यहाँ शब्दों की भरमार ज़्यादा होती है। पंजाब वाले सीधे सेवा में उतर जाते हैं। किसमें? सेवा में उतर जाते हैं, वो तो है ही, इतना फर्क है। है। यहाँ शब्द व्यवहार ज़्यादा होता है, वह शब्दों के ज़्यादा कर्म व्यवहार में ज़्यादा होता है। पर इससे क्या कि वो ज़्यादा ज्ञानी है, ये ज़्यादा ज्ञानी है, या वो ज्ञानी है, ये ज्ञानी, ऐसा कुछ नहीं। इंसान इंसान जैसे होते हैं हर जगह। नहीं, इंसान में भी फर्क होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वो हर जगह होते हैं। जैसे कि जनरली आप सुनते हैं कि पश्चिम में भौतिकता विलासिता है, यहाँ ज्ञान की महिमा है। ये देश में ऐसा फर्क तो होता है, लेकिन वो अपीयरेंस का फर्क है। चैतन्य प्रकाश में कोई भेद नहीं। पश्चिम से महाराज हजारों लोग घर बार छोड़ के हिमालय में भटकते मिल जाते हैं, उनमें भी प्यास है। और यहाँ के भी लाखों लोग अपना घर बार बेच के पश्चिम जा रहे हैं धंधा करने के लिए, सब कुछ बेच के। तो उनमें भी पश्चिम की प्यास है। तो जिसमें जैसी प्यास होगी वो ऐसा करता ही है। भारत के 50,000 अरबपति पिछले 3 साल में भारत छोड़ के गए हैं। वो किस प्यास में गए? वो लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ शांति नहीं, हम डॉलर और भोगों के पीछे गए हैं और हमको शांति नहीं है। और वहाँ ये जो प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश, उसकी बात वहाँ नहीं है। और यहाँ चैतन्य प्रकाश की बात सुनने में आती है, कहने सुनने में आती है। तो यहाँ चैतन्य प्रकाश है, उसका पर्याय है शांति। शांति उसका पर्याय है, इसलिए यहाँ वहाँ वो नहीं है, यहाँ वो है, ऐसा वो लोग कहते हैं। जो वहाँ से आते हैं वो लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ शांति का नाम नहीं है। हमारे साथ योग विशिष्ट में एक रेफरेंस आता है कि वशिष्ठ जी ने जो भी साधना की उनको अनुभूति नहीं हुई, तो अंत में उन्होंने देवी तारा की आगम की स्तुति की साधना की। मतलब मैंने जस्ट पढ़ा है, मुझे पता नहीं, इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है। कैसा कैसा? वैदिक मार्ग से वशिष्ठ जी ने साधना की, उनको कोई अनुभूति नहीं हुई। वैदिक मार्ग यानी निगम मार्ग, अंत में उन्होंने निगम मार्ग छोड़ के आगम मार्ग, तंत्र मार्ग पे गए। आगम माने? आगम मैंने तंत्र का मार्ग, साधना का मार्ग, तंत्र का मार्ग। तंत्र। तो उन्होंने देवी तारा की हाँ। स्तुति की, तो उनको अनुभूति हुई, ब्रह्म ज्ञान हुआ, ऐसा कहा। ऐसा रेफरेंस में आता है। यहाँ जो युगवासित हुआ 30 साल से 1989 से 2019 30 साल से कंटिन्यू होता है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि योगवासित के 1 लाख श्लोक थे, काकभूषण ने उल्लेख किया है। और उसमें अभी शॉर्ट करके 32,000 श्लोक किया। और उसमें पहले अक्षर से लास्ट अक्षर तक हमेशा हम पढ़े हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वैदिक मार्ग से उसको ज्ञान हुआ, ऐसा भी नहीं है। और आगम निगम से हुआ नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है। आगम से हुआ, ऐसा भी नहीं है। उसमें ऐसा है कि जो चैतन्य प्रकाश है, तो उसमें ये जो विश्वाकार भास रहा है, उसमें जो वसीताकार भास रहा है, तो वो वसी चैतन्य प्रकाश में अपने में वो विश्वाकार कुछ नहीं है, वसीताकार कुछ नहीं है। और स्वयं चैतन्य प्रकाश है, तो वो स्वयं प्रकाश है। तो उसको जो अपने में नहीं है, उससे उसको अपने को प्राप्त न होना, यार अपने को प्राप्त होना, वो कुछ नहीं होता है, वो स्वयं ही सब कुछ है। ऐसे है। हम उसके एक एक अक्षर में वर्षों तक चले, तो ये ऐसी कोई बात उसमें नहीं।
उसमें ऐसी बात है कि वो जो है वशिष्ठ नहीं है, ये कोई विश्वाकार नहीं है, वशिष्ठ का आकार नहीं है। और जो हमने कहा कि ये सब अनंत पूर्ण एक चैतन्य प्रकाश है, तो वो चैतन्य प्रकाश स्वयं प्रकाशता है और वो ऐसा प्रकाशता है कि उसमें दूसरा भास कुछ नहीं है और कोई उसमें दूसरा भास की अपेक्षा नहीं है कि जिससे वो अपने को न जाने या अपने को जाने। स्वयं प्रकाश को अपने को जानना न जानना नहीं है, ज्ञान अज्ञान नहीं है उसमें। अगर ज्ञान अज्ञान की बात हुई वो स्वयं प्रकाश में नहीं है, बंध मोक्ष भी नहीं है, अज्ञान ज्ञान भी नहीं है। बस उसी को परम पद कहा है और उसी को पूर्ण विश्रांति कहिए और वो स्वयं है। और स्वयं है वो, उसको दृष्टांत सबसे बड़ा देना हो तो आकाश का दे सकते हैं कि जैसे आकाश है तो उसमें दूसरा आकाश नहीं है और आकाश में दूसरी वस्तु नहीं है, दूसरी जगह नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है, तो इसलिए उसका आगे चिद धातु जोड़ के जो चैतन्य प्रकाश है उसके आगे तो चिद धातु जोड़ के चिद बत्ता आकाश, तो चिदाकाश शब्द बना है। तो वशिष्ठ है वो वशिष्ठ नहीं है, वो चिदाकाश है। जगत है वो जगत नहीं है, वो चिदाकाश है। कोई भी है, कुछ भी है, कुछ भी होता है, वो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी होता है वो नहीं है और सब चिदाकाश है। ऐसा योग वशिष्ठ का प्रकाश ऐसा है। इसलिए कोई वशिष्ठ हुए है और उसको आगम से ज्ञान निगम से नहीं हुआ, आगम से हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। और स्वयं जो अनंत शुद्ध चिदाकाश है वो अपने आप है और अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। तो वो बस वो महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा अंदर है। महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश अपने में प्रकाश रहा है और अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, ऐसा अंदर है। ऐसा यहाँ वो है, वो सर्वत्र वो है, सर्वत्र वो है महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, जिसमें दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। इसलिए ये भी नहीं है और ये सब जो भाष रहा है वो भी नहीं है। और महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश है, वो स्वसमेत है, वही बस प्रकाश है, वो अपने में अपने आप बस ऐसा योग सिखाए। और उसमें ये हम नहीं है और ये सब नहीं। और यदि हमको ये भाष रहा हो ये हम है और ये विश्व है, तो ये हमारा भाष है स्वप्नवत और मुद्गलवत और कुछ नहीं है। क्योंकि तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, सतत बदलता है और उसमें कुछ नहीं है और कुछ नहीं होता है। उसके ऊपर कुछ नहीं, महाचिदा का ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। और ये हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदा का जो है सो है, ये हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदा का जो है सो है, ऐसा बस महाचिदा का ऐसा योग वासिष्ठ है। लेकिन ये निगम आगम की बात उसमें नहीं है, वशिष्ठ भी नहीं है। वशिष्ठ खुद कहते हैं मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, राम को कहते हैं तुम ये राम नहीं हो, ये मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, मैं वशिष्ठ नहीं हूँ। तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश हो, तुम राम नहीं हो। ये जगत अनंत शुद्ध चिदाकाश है, जगत नहीं है। जो कोई भी वासना रहित है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो सब अनंत शुद्ध चिदाकाश है, ये एक ही बात उसमें प्रकाश की है। और तो दूसरा जो नाम आता है कि वशिष्ठ है, राम है, जगत है और कोई है, कुछ होता है, तो वो कुछ नहीं है, ऐसी ही उसमें बात है। और सब स्वयं अनंत शुद्ध चिदाकाश अपने आप में उसमें दूसरा अपने सिवा उसमें दूसरा, जैसे आकाश में आकाश के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, वैसे चिदाकाश में चिदाकाश के सिवा दूसरा कुछ नहीं। अभी ये हम है और बोल रहे हैं, या आप है और कुछ भी बात हो, या ये कुछ भी ये विश्व, या अभी आप खगोल विज्ञान से जानते हैं सूर्य से भी महान अनंत कोटि महासूर्यों हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि महाकल्प, भूत वर्तमान भविष्य के, और अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, ये कुछ नहीं है और कुछ होता नहीं है। और बस महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश अपने आप ही प्रकाश रहा है। जैसे उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसका विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। देव गुरु ईश्वर, ये ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं। तो यही है, बस यही है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। ऐसा योग वशिष्ठ है। और दूसरा कि जैसे सब लोग विचरते हैं मनुष्य रूप में, ये एक स्वप्न जैसा भास रहा है, वो हिमालय जाए या विदेश जाए, वो डॉलर और भोगों के पीछे जाए,
जहाँ वो आत्म साक्षात्कार के पीछे जाए, ब्रह्म ज्ञान के पीछे जाए, कुछ भी करता हो, मन से कुछ भी जानता हो, मानता हो, करता हो, रहता हो, तो वो सब में एकदम सर्टेन माने निश्चित रूप से महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश वही अपने आप सब कुछ है, ऐसा ही रियलाइज होता है। और दूसरा कुछ भी दिखता हो वो कुछ नहीं है, ऐसा ही रियलाइज होता है। अभी जो अगर रियलाइजेशन इतनी सी है, रियलाइजेशन उसका पर्याय है जी, जो 1 लाख महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, तो वो स्वयं प्रकाश है, वही रियलाइजेशन। तो 1 लाख श्लोक की जरूरत क्यों पड़ी? अभी ये बात कैसी है, हमारा खुद का ये प्रश्न है जी, हम ऐसा कहते हैं हमारे लिए वो नहीं है, जी, हम ऐसा कहते हैं हमारे लिए वो वासित नहीं है, हम ऐसा कहते हैं कि हमारे अब क्योंकि हम ही नहीं है और कोई नहीं है, कुछ होता नहीं, इसलिए योग वासित की जरूरत नहीं है। और महाचिदाकाश अपने आप में यानी दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं। यानी फिर अभी बात करें तो अभी ये भास है, ये स्वप्न जैसा देगा हमारे और ये सब है, विश्व है और सब है, तो ये तो कितना है। अनंत महासागर में एक बुद्ध एक बबल, एक बुद्ध जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, परपोटा बोलते हैं, बबल। तो ये अनंत महाचिदाकाश महासागर में ये सब बबल जैसा है, बुद्ध जैसा, उसमें क्या है, उसकी क्या बात करें। लेकिन ऐसा लगता है कि जो कुछ नहीं है ऐसा, जो कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा, तो वो कुछ नहीं है ऐसा लगता है वो वसित। बाकी वो ऐसा वसित बोलते हैं, मैं ये वसित नहीं हूँ, ये राम नहीं है, ये जगत नहीं है, सब अनंत शुद्ध चिदाकाश है, जो वासना रहते हैं वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, वो बता। फिर वो ऐसा कहते हैं कि मैं जो स्वयं सिद्ध है उसको नहीं कहता हूँ, ऐसा कहा। क्योंकि राम का प्रश्न भी ऐसा है, स्वयं सिद्ध का प्रश्न नहीं, ऐसा कि ये जब जो महाचिदाकाश में महाचिदाकाश ही है, और उसमें ये मैं और विश्व दूसरा कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, फिर भी ये क्यों दिखता है। दूसरा कि मुझे उसमें कोई सार नहीं लगता है, इसमें ये मैं हूँ, ये विश्व है, इसमें कोई सार नहीं लगता है, दिखता है, और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति ही चाहिए। यदि आप उसमें मुझे सहाय करो तो ठीक है, न करो अपने विचार से मैं वही लूँगा, बस। भले ये देह पड़ जाए, ये शरीर न रहे, तो भी कोई बात नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें एक बात ऐसी होती है कि वो कोई सही ये भास में आ गया महाचिदाकाश में से, तो उसको महाचिदाकाश ही चाहिए, ये मैं भी नहीं चाहिए और ये जगत भी नहीं चाहिए। तो वहाँ वो क्लियर होने में ये श्रवण यथार्थ है, ऐसा लगता है कि सब कुछ है, ये सब कुछ है, और उसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी क्लैरिटी में योग वासिष्ठ सदग्रंथों में शिरोमणि है, ऐसा अंदर प्रकाश है, प्रकाश होता ही है। क्योंकि नहीं तो ये मैं जाना बहुत मुश्किल है, और ये जगत है ये जाना बहुत मुश्किल है, ये मैं मेरा ये जाना बहुत मुश्किल है। मैं देह हूँ, फिर मेरा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, मेरा मन बुद्धि है, प्राण है, फिर मेरा उसमें साक्षी का प्रतिबिंब चिदाभास है, फिर साक्षी है, फिर सूर्य के ऊपर सूर्यातीत है, ये भ्रम ये जाना मुश्किल है। लेकिन योग वासिष्ठ इतना आर पार है, इतना आर पार है, इतना हम आर पार गए हैं, इतना छेदन भेदन, जैसे मेडिकल साइंस में के स्टूडेंट होते हैं, वो सब का छेदन भेदन करके जीना सब देख लेते हैं, वैसे इतना आर पार कि जहाँ मैं नहीं है और जहाँ विश्व नहीं है, और जहाँ महाचिदाकाश अपने आप में अपने आप महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश रहा है, वो एब्सोल्यूट है, ये कुछ नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट है, और वो सब कुछ है, वो भी एब्सोल्यूट। ऐसा वशिष्ठ के श्रवण से, सदाशिव वशिष्ठ राम के श्रवण से ऐसा एब्सोल्यूट 100% ऐसा क्लियर हो सकता है, वो हमारी गारंटी है। लेकिन शब्द बुद्धि से नहीं, प्रकाश से, कि वो प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश, कि वो ऐसा है कि प्रकाश से प्रकाश, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से जाना जाता है, वैसे स्वयं प्रकाश हो तत्व, वो महाचिदाकाश
अपने प्रकाश से जाने जाते हैं। तो प्रकाश से यदि उसको सुने, उसका श्रवण करे, शब्द बुद्धि से नहीं, उसको हटा के, मैं को हटा के, जगत को हटा के, ये उसका श्रवण करे तो वही रहा है और दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा क्लियर है अंदर ऐसा। लेकिन हमने देखा कि कोई ऐसा खाली पढ़ता है या सुनता है या बोलता है तो वो कुछ नहीं, लेकिन प्रकाश से प्रकाश और प्रकाश में प्रकाश, तो फिर वो स्वयं भी कुछ नहीं है और कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, विश्व भी कुछ नहीं है, आकाश भी कुछ नहीं है। और आकाश में जो दिख रहे हैं अनंत कोटि महाकल्पों, वो भी कुछ नहीं है, अनंत कोटि महासूर्यों, अनंत कोटि ब्रह्मांडों, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति प्रलय, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और बस महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, बस यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। श्योर। और ये हमारी गारंटी है, हम ऐसे रहे हैं कि हम नहीं है और महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं, कोई नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं होता है, 100%। और कभी हम इसमें से टच से मस हो तो आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। टच से मस समझते हैं? कोई हिंदी में शब्द है कि नहीं मालूम नहीं, मेरे शब्द है ना मेरे पास खेलने के लिए, टच से मस शब्द है हिंदी में पूरा हम इसमें से टच से मस हो तो आप जो मांगेंगे वो हम आपको दे देंगे। शब्दों से क्या कभी अभिव्यक्ति पॉसिबल नहीं हमने है? पहले कहा प्रकाश से, शब्द बुद्धि से नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि शब्दों से अभिव्यक्ति पॉसिबल नहीं है, शब्द है ही नहीं, विचार वाणी शब्द में मैं ही नहीं और है। उससे है कि- पहला सिद्ध पहला नहीं हो पुरुष एक वचन ही नहीं है तो दूसरा तीसरा कहाँ से? मैं नहीं है तो तू वह और यह मानिए जगत कहाँ से? मैं ही नहीं है, पहला पुरुष एक वचन ही नहीं है तो दूसरा तीसरा और यह माने तू वह और चौथा जगत यह कहाँ से? है ही नहीं, मैं ही नहीं है, इसे कुछ नहीं। पूरा पूरा ये जो नहीं कुछ नहीं है उसकी इमारत, उसका फाउंडेशन ही मैं है और महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, बस। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, महाचिदाकाश स्वसमेध्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश अनंत पूर्ण सार्वभौम सत्ता, महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, ऐसा है। परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत बड़ा, परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम चिदाकाश आकाश से भी अति निर्मल, परम चिदाकाश आकाश से भी अति असंग, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है। ये क्या प्रकाश है? नहीं, विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं, क्या प्रकाश है, क्या प्रकाश है, क्या प्रकाश है, अनंत 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 चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश जो है सो है, नहीं ये कहने की जरूरत नहीं, और है वो तो स्वयं है, वैसे के नहीं स्वयं सिद्ध को नहीं बताता। मैं तो तुम जो पूछ रहे हो कि पूछनी है वो मुझे क्यों दिखता है, उसमें मुझे कोई सार नहीं दिखता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो वो तुम स्वयं हो। और जो तुमको जो 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 नहीं है वो दिखता है, ऐसा लगता है, तो उसमें कोई सार नहीं दिखता है वो लगता है, नहीं चाहिए वो लगता है, वो तुम्हारा भ्रम, और तुम में कुछ नहीं है, तुम राम नहीं हो और तुम्हारा भ्रम भी कुछ नहीं है। और यही है परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति, परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, परम चिदाकाश आनंद पूर्ण, परम सत्य, बस यही सब कुछ है। परम चिदाकाश सच्चा, चोखा, खुला और पार। अभी दृश्य दृष्टि से देखें तो ये हम है और ये विश्व दिख रहा है, दृष्टा दृश्य दिख रहा है, बिल्कुल इतना भी भ्रम नहीं है, ये हम है और ये दृष्टा दृश्य है, ये विश्व है और ये भोक्ता भोग्य, बिल्कुल नहीं है। जन्म मृत्यु है, ये हर्ष शोक है, ये इष्ट अनिष्ट है, संयोग वियोग है, लाभ हानि है, पराजय मान अपमान निंदा स्तुति अनुकूल प्रतिकूल, कुछ नहीं, कुछ नहीं। परम चिदाकाश ही परम चिदाकाश स्वयं। इसमें यदि हम टच से बस हो तो आप जो चाहे वो दे देंगे। जब आप है बोलते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, जब हाँ, आप हम कुछ है, नहीं बोलते हैं, अभी हमको कहना पड़ेगा कि हम है, तब मुझे दिक्कत हाँ होती है। कहना पड़ेगा। अभी जहाँ जो मेरा सवाल कुछ नहीं पे है, हम पे नहीं कहेंगे है। कहेंगे है
हम है, कैसे कहेंगे ये हम नहीं है, ये सब नहीं है, फिर वहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति तो है ही, तो वो सच्चे हम, तो हम स्वयं ही, ये हम नहीं है, सच्चे हम है, ये हम जहाँ नहीं है, ये सब जहाँ नहीं है, वहाँ पर है नए सर से स्वयं माँ चिदाकाश नहीं करना है, नए सर से स्वयं प्रकाश कहीं भी, स्वयं माँ चिदाकाश है सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र, सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूली रियलाइज एनीवेयर, ऐसा है। अब ये तो इन्नेट है, और ये तो ये आकृति नहीं थी तब भी ये था, ये आकृति है तब ये आकृति नहीं है, और है वो है, और ये आकृति नहीं रहेगी तो भी यही है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ऐसा हम तो ज़्यादा महात्मा और शास्त्रों में नहीं गए हैं, लेकिन वो जरूर भी नहीं पड़ी है, हमको इतने से ही संतोष और शांति हो गई कि ये हम नहीं है, बस ज़्यादा नहीं कहते कि माँ चिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। माँ चिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, और माँ चिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, दैट्स ऑल। और माँ चिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, हमको निर्विकल्प समाधि सिद्ध करनी नहीं है, सहज निर्विकल्प और स्वसंवेद्य हमको अनुभव करना नहीं है। माँ चिदाकाश अपने में अपना अनुभव है, अपने में अपने से दूसरा अनुभव है। अनुभव शब्द लाने की जरूरत नहीं, अनुभवी अनुभव, अनुभव है त्रिपुटी माँ चिदाकाश में नहीं। ये सवाल मेरे लिए है, मैं बोलूं कि मैं नहीं हूँ, इससे क्या मैं चला जाएगा, मैं का भाव चला जाएगा? मैं नहीं चला जाएगा, क्योंकि वहाँ जो सच्चा मैं है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, वो कहाँ जाएगा? वो यही इसलिए मैं ये सच्चे मैं झूठे का अंतर कहीं कैसे भी पता मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रू आइडेंटिटी परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। मैं देह हूँ, ये इसको भ्रम का है, असत अहंकार का है, ईगो का है, और ये भ्रम अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है। लेकिन सच्चा मैं तो है ही, वो कहाँ जाएगा? नहीं है को नहीं है कहा है, भ्रम को इल्यूजन, ऐसा इल्यूजन को सच्चा मानना, वो डिल्यूजन, वो मोह है। ये मैं देह हूँ, ये भ्रम है, और उसको सच्चा मानना वो मोह है, इल्यूजन ही डिल्यूजन है, वो भ्रम और मोह नहीं है, लेकिन मैं तो है ही, क्योंकि जो ट्रू आइडेंटिटी है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, वो मैं कहाँ जाएगा? सेल्फ, इसको सेल्फ कहते हैं। मैं देह हूँ, इसको ईगो कहते हैं, और जिसको आत्मा कहते हैं, आत्मा माँ चिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, उसको सेल्फ कहते हैं। ऐसा वो बड़ा इसको क्या कहते हैं? कैपिटल है। ये स्मॉल है। ट्रूथ एंड रियलिटी, हैं? ट्रूथ एंड रियलिटी का अंतर। अल्टीमेट रियलिटी इन टोटालिटी, अंतिम सत्य संपूर्णता में, तो वो सच्चा में आई एम दैट आई एम। तो जिसको ऐसा जिसके अंदर, जिस पात्र के अंदर ऐसा प्रकाश हुआ, बहुरत्ना वसुंधरा, तो ऐसा प्रकाश हुआ है, वो लोग ने वो प्रकाश को ऐसा ही एक्सप्रेस किया है। ऐसा भी हमारे जानने में है, यही ऐसा हुआ, ऐसा है, रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा जहाँ जहाँ रहा है, तो उन लोगों का एक्सप्रेशन भी ऐसा ही है, वो भी हमने देखा है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो लोग उसमें एक ही है, इसमें कुछ, वो लोग कुछ नहीं है, और उसमें सब एक है। अनंत महासागर की जितनी लहर को अंदर ऐसा हुआ कि मैं अनंत एक रस निराकार जल महासागर में, तो ऐसी जितनी लहर को हुआ, वो सब लहर का एक्सप्रेशन एक ही आता है। और वो तो जिस लहर को नहीं हुआ, उसको भी कहते हैं कि तुम भी वही हो, तुम ये जो मानते हो वो नहीं हो। ऐसा नहीं कहते कि हम अकेले ही, हमको ही हुआ है, हम ऐसे रहे, ऐसे नहीं, ये हम जैसे नहीं है और सच्चे हम हैं, तो तुम भी ये नहीं हो और तुम सच्चे तुम हो। ये कोई भी जो अहंकार का भ्रम है, मैं दे हूँ, वो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सच्चा मैं तो सबका है, तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति सबका सच्चा मैं, और ये मैं दे हूँ, वो सबका खोटा मैं। तो नहीं है ऐसा तो नहीं है, मैं नहीं है ऐसा तो नहीं है,
रियल में तो है ही, जो जिसको बड़ा बड़ा एस का है ना, कैपिटल 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 आई, कैपिटल आई। खोटे में भी सच्चा क्या है? हाँ? खोटे में भी सच्चा क्या है? जैसे लहर का आकार दिखता है तो उसमें अनंत एक रूप, एक रस, निराकार जल, महासागर सच्चा, लेकिन आकार वस्तु नहीं है। ऐसा खोटा शब्द आकार का पर्याय है और सच्चा शब्द अनंत एक रस, निराकार, महाचिदाकार का पर्याय है। तो इसीलिए भास भी, जो भास भी है वो आकार का प्राय। हाँ, जो भी कहो, बूंद भी आकार कुछ भी कहो न कहो, वो अनंत एक रस, निराकार, महाचिदाकार में अनंत एक रस, निराकार, महाचिदाकार है, फिर उसमें महाचिदाकार खुद रहा है, दूसरा नहीं। विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, लेकिन है, सब कुछ है, सबसे बड़ा सब कुछ है, ऑल एंड ऑल। रज मात्र अलग दूसरी वस्तु नहीं, रज मात्र अलग दूसरी जगह नहीं, रज मात्र अलग दूसरी वस्तु नहीं, अपने आप में अपने आप भरपूर है। ऑल वननेस, ऑल फुलनेस, अखंड एक रस, घन, परिपूर्ण, भरपूर, कोई जगह खाली नहीं। अब दूसरा नहीं है, दूसरा होता है और स्वयं चिदाकाश और शून्याकाश, घटाकाश, परम अवकाश, निर्वाण आकाश, कितने आकाश? एक ही आकाश है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो उसको परम क्यों बोला? परम का अर्थ ये होता है कि फिर वो अपने आप सब कुछ समाया हुआ है और अपने आप से दूसरा कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, इसलिए वो परम है। तो एक काफी था ना, परम कहने की क्या जरूरत? इसलिए जो दूसरे सब शब्द आए, क्योंकि परम तो कंपैरेटिव हो गया ना, कंपैरेटिव डिग्री में आ गया, सुपरलेटिव आ गया। कंपैरेटिव इसलिए कि वो सब उसमें समाया हुआ है, वो नहीं है ऐसा नहीं है, तो वो नहीं है ऐसा नहीं है, वो भी परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। जितना भी आकाश कहो, तो फिर अंदर बाहर जितना भी आकाश कहो ना, तो वो सब वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है। परम का कहना कि सुपरलेटिव नहीं, जो अपने आप सब कुछ समाया हुआ है। तो जितना भी दूसरा आकाश बताया वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं है, तो अपने में अपने से अलग दूसरा नहीं है, ऐसा बताया। तो सबसे बड़ा सब कुछ है और अपने आप सब कुछ समाया हुआ है, ऐसे है, सुपरलेटिव नहीं। सबसे बड़ा सब परम चिदाकाश, सबसे बड़ा सब कुछ है, तो दूसरा कुछ भी आकाश हो तो वो वही परम चिदाकाश है, ऐसा। शून्याकाश और घन आकाश, आपने दो शब्द इस्तेमाल किए। शून्य का माने क्या? अभी ये कुछ क्या नहीं है तो शून्याकाश, सब कुछ है घन आकाश। माने फिर सब कुछ ही सब कुछ है, फिर उसमें कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो भरपूर है, कोई जगह खाली नहीं। इसलिए शून्य का कहने का जगह वो किससे भरा है और किससे खाली? अपने से और भरा है। किससे खाली? जैसे परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अपने में अपने से भरा हुआ है, इसे खाली का शब्द ही नहीं है, खाली का सवाल ही नहीं, शून्याकाश है शब्द। वो सवाल ही नहीं है, क्योंकि परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति अपने आप में अगर सब भरपूर है, इसे शून्य के लिए अवकाश ही नहीं, जगह ही नहीं। अगर सब जहाँ वो न हो ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ वो न हो ऐसी कोई वस्तु नहीं, इसलिए शून्य ऐसा कोई शब्द भी नहीं है ना अर्थ भी नहीं, क्योंकि पूर्ण ही पूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये शून्य की ही डेफिनेशन है, ये शून्य की ही डेफिनेशन है। शून्य किसकी डेफिनेशन है? शून्य की ही बोलते हैं। पूर्णमदः जो आपने कहा तो ये बोलते हैं कि ये शून्य की ही डेफिनेशन है, ऐसा बोलते हैं। ये पूर्ण की ही डेफिनेशन है। जो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है ना, उसकी डेफिनेशन। तो शून्य को दोनों शब्दों से कहा जाता है, वो पूर्ण के सेंस में भी बोला जाता है और खाली के सेंस में बोला जाता है।
इसीलिए शब्द आया तो पूर्ण किससे खाली है, किससे जब भरा जब भी हम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है तो उसमें शून्य जैसा कोई शब्द और अर्थ संभव ही नहीं। पूर्ण कहो तो पूर्ण पूर्ण वो आकार से खाली है, निराकार से भरा है। तो लेकिन जो नहीं है उससे कहने की अपेक्षा नहीं है पूर्ण को। जो भी कहा आकार जाता माने है, जो भी कहा जाता है, आकार सुनने कोई वाले वस्तु के लिए नहीं कहा है। जाता है, बुद्धि के आकार लिए कोई कहा जाता वस्तु नहीं है, इसलिए कोई वस्तु नहीं है उससे उसको वो नहीं है, वो स्वयं से स्वयं है। है। जो आकार शून्य है इसलिए उसको अशून्य बोला जाता है। लेकिन वो उसमें वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने में अपने आप में अपने आप सब कुछ है, इसलिए वो अपने से सब कुछ है। और जो सब कुछ अपने है में वो जो वचनीय नहीं है, इसलिए वो अपने में जो नहीं है उससे उसके सापेक्ष सब कुछ नहीं है। अपने अपने आप से सब कुछ है। अपने में जो कुछ नहीं है उससे वो सब कुछ नहीं है। महाराज साहब मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जो है वो वचनीय नहीं है और जो नहीं है वो वचनीय है। इसलिए इस समस्या को सिद्ध करने के लिए ऐसा बोला कि जो आकार शून्य है इसलिए वो शून्य है। वो हाँ, अभी ये हम नहीं है, जी ये सब नहीं है। जी और यहाँ वो जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं प्रकाश रहा है, अनंत संपूर्ण प्रकाश रहा है, उसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं। और वो नहीं है से वो स्वयं अनंत संपूर्ण नहीं है, वो अपने आप से स्वयं अनंत संपूर्ण है। इसलिए यहाँ जो कुछ नहीं ऐसा विचारवाणी शब्द संभव नहीं है। जिन अर्थों में आप नहीं कह रहे हैं उन्हीं अर्थों में शून्य है। यहाँ तो है और है ही है। इसके लिए घन आकाश बोला गया। मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ। मैं केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। मैं केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं केवल अनंत पूर्ण परम चिदाकाश हूँ। मैं शून्य आकाश हूँ। मैंने और जो आपने कहा उसमें क्या अंतर? ये मैं नहीं है, वही सब प्रश्नों का समाधान है। ये मैं कुछ नहीं, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। इसलिए जहाँ मैं कुछ नहीं है वहाँ महाचिदा का अनंत संपूर्ण है। यानी हम एक ही बात कह रहे हैं। ये मैं कुछ नहीं है, वही सब शंका का समाधान है। और महाचिदा का सब कुछ है तो उसमें कोई शंका का सवाल ही नहीं। वही बात। क्योंकि शून्य मेरा शब्द नहीं है, शून्य बुद्ध का शब्द है। शून्य उपनिषद का शब्द। यहाँ थोड़ा भी जो मैं कुछ नहीं है वो थोड़ा भी भ्रम होता ना तो कोई शंका का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि महाचिदा का सब कुछ है और उसमें कोई शंका को स्थान ही नहीं है। और मैं कुछ नहीं है तो उसकी शंका भी कुछ नहीं है। महाचिदा का सब कुछ है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, स्थान ही नहीं है। और मैं कुछ नहीं है इसलिए उसकी कोई शंका नहीं। इसलिए यहाँ कोई भी शंका का समाधान हो सकता है। यहाँ माने महाचिदा का ऐसा महाचिदा का सब कुछ है। उसमें जो अहंकार का भ्रम, अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, वो अहंकार का भ्रम है। वो कितने भी शंका करे तो उसका समाधान नहीं होगा। उसका समाधान कब होगा कि महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, वही उसका समाधान है। और मैं कुछ है तो उसका कभी समाधान, क्योंकि महाचिदा का उसमें मैं कुछ नहीं है। अहंकार की इतनी दृढ़ता किससे है? कोई भी भ्रम, अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, तो कोई भी भ्रम उसका सत्ता प्रकाश जो महाचिदाकाश है वो सच्चा है। इसलिए अहंकार का भ्रम सच्चा लगता है। सच्चाई अहंकार का भ्रम की नहीं है, महाचिदाकाश सत्ता प्रकाश की। जैसे आभूषण इतना सच्चा क्यों लगता है? तो स्वर्ण की सच्चाई है। वो घाट आकार रचना वो कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जैसे कि जल, उसमें तरंग का आकार, आभास आकार विकार उत्पत्ति है, तो आकार वस्तु नहीं है,
लेकिन जल सच्चा है जो उसकी सच्चाई है, आकार आभास विकार, आभास आकार विकार की सच्चाई नहीं ऐसा। तो ये विश्व या मैं, तो वो महाचिदाकाश अनंतपूर्ण सार्वभौम सत्ता है। महाचिदाकाश अनंतपूर्ण सत्ता प्रकाश है, सार्वभौम सत्ता प्रकाश। इसीलिए जो ब्रह्म है तो उसकी कोई सत्ता नहीं है, वो कोई वस्तु सत्ता प्रकाश नहीं है। लेकिन जिस महाचिदाकाश सत्ता प्रकाश से वो भासता है तो इसलिए वो ब्रह्म सच्चा लगता है। अहंकार का ब्रह्म, जगत का ब्रह्म, तो उसकी ब्रह्म की सच्चाई नहीं है, लेकिन उसको महाचिदाकाश का ज्ञान सत्ता का निषेध नहीं हो सकता, इसलिए खुद का निषेध नहीं हो पाता, क्योंकि खुद को भी ज्ञान मानता है, इसलिए उसका निषेध नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि खुद को ज्ञान मानता है। सत्ता प्रकाश रूप से वो सच्चा है, लेकिन ब्रह्म रूप से वो सच्चा नहीं। यही बात, यही छोटा सा आवरण, यही छोटा सा आवरण। ये श्लोक में जो गुरु गीता, जो कैलाश में सदाशिव पार्वती संवाद है और पार्वती ने गुरु तत्व पूछा है, और स्कंद पुराण में व्यास मुनि ने गुरु गीता रची है, तो उसमें जो एक श्लोक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो रमण ने इसका मर्मार्थ कैसे किया है मालूम है? आपने सेल्फ ही गुरु ऐसा पढ़ा था ना, थोड़ा आया था ना रमण का, तो आपने अर्थ इसका क्या मर्म समझे? हमको अलग ही लगा, आपको क्या लगा? रमण ने मर्म कैसे, गुरु इज सेल्फ, लेकिन आप आपको देह मानते हैं, इसलिए गुरु को देह मानते हैं। लेकिन आप आपको सेल्फ अनुभव करेंगे तो गुरु को सेल्फ अनुभव करेंगे। तो गुरु सेल्फ है, गुरु देह नहीं है, ऐसा रमण ने ऐसा खुला। आपको ऐसा समझ में आया क्या? चेला और गुरु एक ही है, चेला और गुरु एक ही है, गुरु ब्रह्मा विष्णु मैं सब एक ही है, मैं भी एक ही हूँ, मैं भी ब्रह्म हूँ, तो सब एक ही है। आपको मालूम पड़ा था क्या? आपको गुरु क्यों देह लगते हैं? क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं, और इसलिए सामने गुरु आपको देह लगते हैं। सामने जो स्वयं प्रकाश चैतन्य शुद्ध स्वरूप है, वहाँ हम देह का आरोप करते हैं कि ये गुरु है। ऐसा नहीं कहा, खाली सेल्फ शब्द यूज किया। वो तो आत्मा कहते थे, लेकिन अपने को जब तिरुवन्नामलाई गए तो पूछा मौन थे कि आप कौन हैं? तो चिट्ठी में लिखा कि मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। अभी उसने ऐसा कहा। अभी जो कोई उसके पास गया तो उसको देखे कि भाई ये देह है, तो वो अपने को देह मानता है, इसलिए उसको देह देखता है। लेकिन उसने तो कहा अपना स्वयं प्रकाश चैतन्य प्रकाश से अपना अनुभव स्वसमझ है, स्वानुभव कि मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। तो गुरु सेल्फ है। अब बड़ा एस बोले ना, कैपिटल एस, तो गुरु सेल्फ है। लेकिन आप अपने को देह मानते हैं, इसलिए उसको देह मानते हैं। उसने तो अच्छा, अभी एक बात है कि आपको यदि सेल्फ रहना है तो आपको गुरु वाक्य संपूर्ण विश्वास चाहिए। उसके यदि एक जन ने पूछा, जो सेल्फ रियलाइज था, तो उसको पूछा कि आत्म साक्षात्कार से सबसे नजीक का सोपान कौन सा है? श्री रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य जिसने आत्म साक्षात्कार किया, तो उसने ऐसा कहा कि गुरु वाक्य संपूर्ण विश्वास। जैसे हम स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो टेरेस जो आती है, तो लास्ट सोपान जो है तो गुरु वाक्य संपूर्ण विश्वास है। उसमें से आप पैर उठाओ तो फिर वो सेल्फ है, ऐसा कहा है। तो वो अपने कुरुक्षेत्र में ऐसे तो पढ़ा था, जूना शिवालय था, उसमें लिखा था कि तो है ना, श्रद्धा विश्वास रूपी या फिर हम भवानी निराकार- शंकर वंदे।
याभ्याम भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शंकर, उसका वंदन करता हूँ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर, उसके बगैर सिद्धों भी अपने अंतस्थ ईश्वर को देख नहीं सकते, ऐसा शब्द है। अब ये लास्ट आ गया। यदि हम सेल्फ की चर्चा करते हैं तो सेल्फ की चर्चा में लास्ट क्या आता है? तो जो सेल्फ रहा है, सेल्फ माने आत्मा, तो आत्म साक्षात्कार, आत्मा माने महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, तो सेल्फ रहा है, वो कहे कि मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम हूँ, उसमें आपको संपूर्ण श्रद्धा विश्वास हो तो आपके लिए टेरेस तैयार है, और उसमें आपको संपूर्ण श्रद्धा विश्वास न हो तो आप नीचे जा सकते। जब प्रश्न आता है कि अहंकार क्यों इतना दृढ़ है, वो प्रश्न का ये समाधान। तो सत्ता प्रकाश तो दृढ़ है, तो सत्ता प्रकाश महाचिदाकाश है, वो अहंकार का भ्रम है, उसका सत्ता प्रकाश नहीं है, अभी वो दृढ़ है, तो उसका समाधान यह है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर। उसके बगैर सिद्धों भी अपने अंतस्थ ईश्वर का अनुभव, उसका दर्शन नहीं कर सकते। तो लास्ट है उसके, जिसको ऐसा प्रश्न है कि अहंकार क्यों इतना दृढ़ है, तो उसके लिए फिर जब अपने को ऐसा कोई मिले, रमण जैसा या सदाशिव जैसा या वशिष्ठ जैसा या XYZ, तो फिर संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण श्रद्धा, ये जो रहे हैं वो सेल्फ रहे हैं, हम दे रहे हैं, वो अहंकार का भ्रम है, वो असत्य है, वो नहीं है, तो वो दृढ़ लगता है, तो उसका निरसन जो सेल्फ रहा है उससे, उसके सानिध्य मात्र से ही, उससे हम प्रकाश से प्रकाश जागे और प्रकाश में प्रकाश रहे, तो उसके वाक्य में हमको संपूर्ण विश्वास, यही हमारे लिए मार्ग, और हमारा ये संपूर्ण स्वानुभव, हमको ऐसा संपूर्ण अनुभव हुआ कि अभी आपने बोला सानिध्य से होता है, अभी आपने बोला स्वयं, दोनों में क्या अंतर है? ये स्वयं अनुभव और सानिध्य अनुभव, इन दोनों में क्या अंतर? क्या अनुभव? स्वयं अनुभव और सानिध्य से होने वाला अनुभव, दोनों में क्या वो अंतर? एक ही है, एक ही, क्योंकि जो 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 भगवान शंकर माने श्रद्धा विश्वास है, तो जो सिद्धों है उसके भी याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वर, तो श्रद्धा विश्वास बगैर सिद्धों भी अपने अंतस्थ ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर सिद्धों संपूर्ण श्रद्धा विश्वास से आत्मदर्शन करते हैं कि स्वयं सेल्फ है, स्वयं देह नहीं है, बराबर। तो उसने जो किया है उसके सानिध्य से जिसको होता है कि कैसे, उसके वाक्य में संपूर्ण विश्वास है, तो फिर सेल्फ वो रमण ने कहा है, फिर गुरु शिष्य नहीं है, देह से गुरु शिष्य है, सेल्फ से गुरु शिष्य नहीं है, और सेल्फ है तो उसमें कोई भेद नहीं। और देह से ही सानिध्य, तो ऐसा कहा कि भेद, जब तक अहंकार का भ्रम रहता है तब तक भेद का भ्रम रहता है, फिर जब आत्म साक्षात्कार होता है तो गुरु शिष्य नहीं रहता, फिर साक्षात्कार भी नहीं रहता है। साक्षात्कार किसके अपेक्षा कहा कि स्वप्न में से कोई जागृत होता है, तो स्वप्न सापेक्ष जागृति के, लेकिन जागृत तो स्वयं ही है, स्वयं जागृत होता नहीं है, पहले से जागृत है, खाली स्वप्न भ्रम हुआ उसके सापेक्ष जागृत कहा, लेकिन स्वप्न भ्रम नहीं है, इसलिए जागृत होना भी नहीं है, इसलिए आत्म साक्षात्कार भी नहीं है, और सेल्फ ही है, ऐसा जागृत स्वयं है, तो सेल्फ स्वयं है। तो सानिध्य भाव का क्या था? और एक जन ने ये प्रश्न पूछा था, वकील था वो लीलामणि का भाई हरदास प्रभु, हम निकोल में प्रसाद लेने गए थे, तो उसने पूछा कि संत आए हैं तो उसका दर्शन करना है, उसका अर्थ क्या है? उसने ये आपका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं प्रैक्टिकल, कि संत आए हैं तो उसका दर्शन करने जाना है, उसका मीनिंग क्या है? तो हमने ऐसा कहा है कि वशिष्ठ आए हैं
तो आप कहते हैं कि उसका दर्शन करने जाना है, लेकिन आप जब उसके पास जाते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि मैं ये वसिष्ठ नहीं हूँ और मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, तुम ये नहीं हो और तुम अनंत शुद्ध चिदाकाश हो। तो वसिष्ठ का दर्शन होता है कि आत्मा दर्शन होता है? ये सानिध्य है। सानिध्य का जिक्र क्या? सानिध्य का अर्थ कि अपीयरेंस से हम कह रहे हैं, देह तो से है ही नहीं तो सानिध्य देह का से शब्द का देह से। हाँ, वो किस अगला प्रश्न है, उसका समाधान चल रहा है कि अहंकार का भ्रम इतना दृढ़ क्यों है, उसका समाधान आ रहा है। इसके साथ उसके सापेक्ष सानिध्य, उसके लिए संपूर्ण गुरु वाक्य संपूर्ण विश्वास। तो गुरु देह नहीं है, वो सेल्फ है, सेल्फ महाचिदाकाश। ऐसा फिर प्रश्न नहीं रहेगा कि अहंकार का भ्रम। रमण को पूछा कि साधु तो बहुत है, तो सच्चा साधु कैसे पहचाने? तो रमण ने कहा जिसके सानिध्य मात्र से, जिसके सानिध्य मात्र से तुरंत ही कुछ भी किए बिना अंदर सच्ची शांति होती है, वही सच्चा साधु। जिसके सानिध्य मात्र से तुरंत ही कुछ भी किए बगैर अंदर सच्ची शांति होती है, वही सच्चा था। तो ऐसी ऐसी जो बाबत है वो अहंकार के भ्रम का शांति के लिए है, उसका उपशम निर्वहन के लिए। बाकी तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं। हम वसिष्ठ के सिवा दूसरे किसी को सुनते तो हमारा ठिकाना ही नहीं पड़ता। वसिष्ठ ने ऐसा नहीं कहा कि ये मैं वसिष्ठ अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, मैं ये वसिष्ठ नहीं हूँ और मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। मैं खोटा मैं नहीं हूँ और सच्चा मैं हूँ, और तुम ये खोटा मैं नहीं हो और तुम सच्चा मैं हो। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। सब ऐसा अपना जो अहंकार का भ्रम है उसको सब ब्रह्म कहते हैं। तो हम ब्रह्मास्मि, तो मैं ही देह हूँ, वो अहंकार का भ्रम है, वो असत्य है, वो नहीं है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो हम तो बेखड़ में भरा जाते हैं ऐसे गुरु से। लेकिन वसिष्ठ में ऐसा नहीं हुआ कि वसिष्ठ नहीं है, राम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ईश्वर नहीं है, शक्ति नहीं है, हिरण्यगर्भ नहीं है, विराट नहीं है, समर्थी व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है, और सेल्फ महाचिदाकाश। मैं नहीं, मैंने ईगो नहीं, मैं देह हूँ, ये अहंकार का भ्रम नहीं। लेकिन ये क्लियर कहाँ होता है कि जो सेल्फ रहा है उससे ही सेल्फ रह सकते हैं। जो अहंकार का भ्रम रहा है उससे कभी सेल्फ नहीं रह सकते। वो हम सोने के पत्रे पर लिखते हैं। जो सेल्फ रहा है उससे ही हम सेल्फ रह सकते हैं। जो अहंकार का भ्रम रहा है उससे कभी हम सेल्फ नहीं रह सकते। वो हम सोने के पत्रे पर लिख देते हैं। तो फिर सानिध्य नहीं है। वो तो वो कहा, वो उसने पूछा कि संत आए हैं, उसका दर्शन करने जाना है, उसका मीनिंग क्या? तो वसिष्ठ आए हैं। तो आप कहा कि मैं वसिष्ठ का दर्शन करने गया। लेकिन वसिष्ठ ने तो ऐसा कहा कि मैं ये वसिष्ठ नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, तू ये नहीं हो, तू अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ये जगत नहीं है, जगत नहीं है, ये अनंत शुद्ध चिदाकाश है। और जो वासना रहित है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो कौन किसका दर्शन करे? वसिष्ठ का अहंकार नहीं है, सामने वाला का अहंकार नहीं है, तो फिर दृष्टा दर्शन दृश्य कहाँ है? भ्रम कहाँ है? अहंकार का भ्रम का दृष्टा दर्शन दृश्य है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश का दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है। कौन किसका दर्शन करे? ऐसा द्वैत नहीं है, त्रिपुटी नहीं है। ये तो अहंकार का भ्रम का है, द्वैत और त्रिपुटी। यही मेरा पहला सवाल। आप स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। आप महाचिदाकाश संपूर्ण द्वैत रहित है। आप स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है। आप महाचिदाकाश संपूर्ण द्वैत रहित है। ऐसा आप जो रहा होगा उसी से सुनेंगे। जो अहंकार का भ्रम रहा होगा उससे नहीं सुनेंगे। वो भी फिरेगा और आप भी फिरेंगे। और जो स्थिर है उससे आप स्थिर होंगे, जो फिरेगा उससे आप फिरेंगे। थोड़ा सा भ्रम है महाराज साहब कि सुनी हुई बात सुनाई जाती है, पढ़ी हुई बात पढ़ाई जाती है, बोली हुई बात बोल दी जाती है। ऐसे भी लोग हैं। उसमें भी फर्क है। बोलते हैं वास्तव में जो सेल्फ रहा है उसमें, और खाली जो बोलता है तो बोलना कुछ, करना कुछ, अंदर कुछ, बाहर कुछ, तो उससे हम सेल्फ नहीं रहते। सच्चा सेल्फ रहा है। क्योंकि योग विशिष्ट के ऊपर तो आसाराम बापू भी बोल रहे हैं। लेकिन सब जानते ना। हाँ, वो वही कह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। हाँ, वो तो है ही।
वो प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि लाखों लोगों ने उनको भी सुना है, उनका भी श्रवण किया है। ये क्या है, लाखों लोग पीएम को भी मानते हैं, करोड़ों लोग मानते हैं। वो मानना वो प्रमाण नहीं है। सेल्फ का प्रमाण सेल्फ, जी। और इसलिए बोला सेल्फ का प्रमाण ईगो नहीं। वो पीएम है, वो ईगो के बगैर पीएम नहीं हो सकता है, ईगो के बगैर गुरु भी नहीं हो सकता है। ये हमारा रिविलेशन है कि मैं ज्ञानी, मैं योगी, और जो सब कुछ है तो उसमें समा के हम सब कुछ रह सकते हैं। इसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, सहज है स्वयं, महाचिदा का स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, महाचिदा का स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व। और वो जो सेल्फ रहा है और वो दृश्य दृष्टि से देह दिख रहा है, जैसे कि रमण या वसीकर सदा शिव राम, तो वो महाचिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं, ऐसा हो रहा होगा। यदि कोई महाचिदाकाश सेल्फ महाचिदाकाश रहा है तो महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वैसा हो रहा होगा। ये उसका प्रूफ है, पुरावा। यदि जो कुछ नहीं है उसका कुछ प्रभाव हो तो सेल्फ नहीं रहा। बोलो, ये बोलो क्या कहते हैं आप? सेल्फ ही है, सेल्फ दूसरा नहीं है, दूसरा होता है। जिस आईने में कोई दृश्य टिक जाए वो आईना नहीं है। चिदाकाश ऐसा आईना है कि उसमें दृश्य संभव ही नहीं है। चिदाकाश ऐसा आईना है कि उसमें दृश्य संभव ही नहीं है, टिकता नहीं, टिकता नहीं है ही नहीं। तो फिर दृश्य का जिक्र क्यों? रमण ऐसा कहते हैं कि समुद्र तरंगों को नहीं जानता। रमण ऐसा कहते हैं, समुद्र तरंगों को नहीं जानता। ऐसा क्या? चिदाकाश, यही मेरा पहला प्रश्न था आपसे। चिदाकाश से वो स्क्रीन है, पर्दा है, और ये छाया चित्र है, ये विश्व है, ये मैं तो वह है, ये छाया चित्र है। तो वो दिखावा मात्र है, वास्तव में पर्दा ही है। तो पर्दा में छाया चित्र में यदि धोत पड़ता है तो पर्दा भीगता नहीं है। छाया चित्र में यदि आप चलचित्र कहते हैं, मूवी कहते हैं, आग लगती है तो पर्दा जलता नहीं है, पर्दा है। वैसे चिदाकाश में चिदाकाश ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। ये सेल्फ है। अंतिम प्रश्न महाराज साहब ये है कि चित्र के बिना पर्दा है ये कैसे पता चले? जो है वो स्वयं सिद्ध है, वो और नहीं है उससे वो नहीं है, स्वयं सिद्ध नहीं है, वो भी कहा गया, कह दिया। पर जो पर्दा है वो अपने से पर्दा है, जो छाया चित्र नहीं है उससे वो पर्दा नहीं। हाँ, उसके ऊपर इशारा करने के लिए चित्र कई बार उपयोगी हो जाता है। नहीं है उससे है सिद्ध नहीं होता है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप। और उसमें नहीं है ऐसा कहने बनता नहीं है, तो पॉसिबल नहीं। क्योंकि जो सब कुछ है, परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, कहने की जरूरत नहीं। क्योंकि रज मात्रा अलग दूसरी कोई जगह नहीं, रज मात्रा अलग दूसरी कोई वस्तु नहीं, भरपूर है, घन है, अखंड एक रस है, परिपूर्ण है। परम पिता का ऑल वननेस, महान पिता का ऑल फुलनेस, अनंत एक रूप और अनंत पूर्ण स्वरूप। अभी टाइम हो गया 8:01। ओम ओम ओम। भ्रम से कभी सत्य जानने में नहीं आता, और सत्य को भ्रम की अपेक्षा नहीं। महाचिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं, भ्रम है उसका कोई प्रभाव नहीं, और कोई वस्तु नहीं। नहीं है, सत्य भ्रम निरपेक्ष, कोई वस्तु नहीं है उससे निरपेक्ष, और स्वयं सब कुछ। गति है, स्थिति और गति, जैसे अनंत एक रस निराकार जल महासागर है, तो जल स्थिर है वो भी आरोप है, और जल हिलता जुलता है वो भी आरोप है, और जल ही है। वैसे सेल्फ ही है। दृष्टि है, तो स्थिति भी आरोप है और गति भी आरोप है। दृष्टि है, दृश्य नहीं है इसलिए दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है इसलिए दृश्य नहीं।
दृश्य नहीं है इसलिए दृष्टि नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों नहीं है। क्योंकि जब आप दो बोलोगे तो मैं बीच में प्रश्न खड़ा करूंगा ही। सेल्फ है हाँ, इसलिए दूसरा नहीं है। क्योंकि आप दूसरा शब्द लाएंगे फिर मैं प्रश्न कर दूंगा। हाँ, तो वो तो आप जब गति स्थिति दृष्टि सृष्टि बोलते हैं इसलिए नहीं है कहना पड़ता है, ये तो कहना नहीं है। अगर आप है और नहीं है बोलेंगे तो भी मैं प्रश्न खड़ा कर दूंगा। सेल्फ सेल्फ सेल्फ, स्वयं स्वयं स्वयं। क्योंकि जहाँ विकल्प है वही प्रश्न है। वास्तव में महाचिता का स्वसमेत सहज निर्विकल्प, सहज नहीं है विकल्प जिसमें, निर्विकल्प समाधि सिद्ध करनी नहीं है, सहज निर्विकल्प स्वसमेत, स्वयं का अनुभव स्वयं। ओम ओम।